भाग दौड़ भरी शहरों की जिंदगी में स्वास्थ्य कहीं पीछे छूट जाता है, लेकिन दीपक के लिए नहीं, क्योंकि वो अपने और अपने परिवार के लिए बड़ी स्मार्ट प्लानिंग करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो अपनी 4 महीने की बेटी को किसी भी चीज से बढ़कर प्यार करते हैं और इसीलिए वो उसके टीकाकरण के लिए समय निकाल ही लेते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है और अभी हमारे पास एक रिसेंटली में 1.5 महीने की बेबी है जिसका नाम जिया है और अभी हम प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। बेबी हुई तो पता चला जाके कि 24 घंटे के अंदर में इसका वैक्सीनेशन कराना होता है, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि कहाँ होता है नहीं होता है, लेकिन लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट में चले जाओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से पहले थोड़ा सा डर ये लग रहा था कि वहाँ का साफ सफाई को लेके कि साफ सफाई नहीं रहता है, प्रोसीजर उसका बहुत लंबा होता है, तो आदमी सोचता है कि हम 200-400-500 रुपया अगर खर्च करते हैं तो ये सारी प्रोसीजर से हमें बचना पड़ जाएगा। दीपक के घर से कुछ ही दूरी पर सड़क के करीब झुग्गी बस्ती में उर्मिला देवी रहती हैं, जो आसपास के घरों में साफ सफाई का काम करती हैं। अपने बच्चे के टीकाकरण के लिए उन्हें अस्पताल की लंबी कतार में इंतजार करना पड़ता है और इसीलिए उन्हें अपनी मजदूरी भी छोड़नी पड़ती है। इसके बावजूद वो अपने बच्चे को टीकाकरण के लिए लेकर जाती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका बेटा स्वस्थ रहे। मेरा नाम उर्मिला देवी है, मेरा बच्चा 9 महीना का है। पहला बच्चा हुआ था तो हुए लगवाया, अभी हुआ था प्राइवेट में हुआ, तो मेरा मालूम था कि वजह पर टीका लगता है, तो इसीलिए हुए जाते हैं आपका। दीपक और उर्मिला देवी दोनों बिहार की राजधानी पटना के एक छोटे से कस्बे में रहते हैं, लेकिन दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। लेकिन फिर भी दोनों अपने बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाकर उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई समझौता करना नहीं चाहते। बिहार में आज स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए नए तरीकों को विकसित किया जा रहा है, ताकि टीकाकरण के साथ साथ दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार किया जा सके। हालांकि तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण ये विकास सभी तरह की भौगोलिक परिस्थितियों और आबादियों में एक समान नहीं है। इस तरह के अंतर दूसरे राज्यों में तेजी से होने वाले शहरीकरण की स्वास्थ्य सुविधाओं में भी देखे गए हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना बहुत ही मुश्किल और चुनौती भरा काम है। Immunization is a very big subject and different types of vaccines are available. But in government we have universal immunization program and where we give vaccine to prevent 12 diseases. We were struggling and we had plateaued rather with the coverage and all. So we thought that anybody can walk in and take the vaccine. And for that we had built a model immunization center initially. And with that model immunization center, we propagated it and we showed the benefits that anybody can come and have the vaccination. बिहार में विकास चाहने वालों की भागीदारी से मॉडल टीकाकरण केंद्र या MIC की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि लोगों को आसानी से टीकाकरण की सुविधा मुहैया कराई जा सके। MIC एक सफल पहल साबित हुई है। MIC की टीम नियमित रूप से टीकाकरण की सेवा प्रदान करने के साथ साथ मां और बच्चे के लिए एक अनुकूल वातावरण की जरूरत को भी समझती है। In the urban areas, the coverage was slightly lower than the rural areas. It's not that it became bad as of now today. It is not picking up, and the people in the urban areas didn't properly know where to go. An organization, John Snow, came to help us in urban coverage, and so we sort of started working in urban with a focus in urban areas also. MIC की इस सुनियोजित पहल के जरिए आज बिहार के शहरी इलाकों में नियमित रूप से टीकाकरण में वृद्धि देखने को मिल रही है। पहले तो बहुत कम हुआ करता था, अब इधर मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर बनने से काफ़ी भीड़ बढ़ गई है। दानापुर अर्बन एरिया का काफ़ी आबादी यहाँ जो है आती है। हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा है, जिसके चलते सभी वर्ग के लोग वो अर्बन एरिया के तो आते ही हैं, सभी लोग रूरल एरिया में सभी लोग यहाँ आते हैं। जब मेरी बेबी का जन्म होने वाला, बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि आप गवर्नमेंट में कराएं, फिर बहुत लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट में वो फैसिलिटी नहीं मिलती है, आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं। मैडम ने बोला, हमें सजेस्ट किया कि एक अच्छा MIC है वहाँ पे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो पहले वाला एटमॉस्फेयर नहीं है, एक अच्छी MIC खुली है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे लोगों का वैक्सीनेशन होता है। तो हम पहली बार जब देखे तो हमको लगा कि हाँ, एक्चुअल में जो बच्चे के लिए सेफ
जगह होना चाहिए। और जिस तरह से डिज़ाइनिंग था, उसका इंटीरियर डिज़ाइन था, अंदर का सारा फैसिलिटी, जो सारी चीज़ को मतलब मेंटेन करके, तो मुझे लगा कि नहीं, लोग जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में। मेरा नाम कविता कुमारी है। मेरा घर बेगूसराय जिला हुआ। यहाँ पे बच्चे को टीकाकरण करवाने आए हैं कि यहाँ का साफ सफाई बहुत अच्छा है। वहाँ जो प्राइवेट में फैसिलिटी जो मिलता है वहाँ यहाँ भी वही मिल रहा है, फ्री में भी हो रहा है। इसके वजह से हम यहाँ लोग कर रहे हैं। जब कोई महिला हमारे पास पहली बार आती है तो सबसे पहले हम लोग अपने रजिस्टर में उसकी एंट्री करते हैं, फिर उसको MCP कार्ड बना कर देते हैं, उसको बताते हैं कि कौन सा वैक्सीन आपको देना है, अभी पड़ेगा और अगली बार क्या पड़ेगा ये भी हम लोग बताते हैं उसको। फिर उसका अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके पास कोई उसे जानकारी चाहिए तो हम लोग काउंसलिंग के जरिए उसको सारी जानकारी देते हैं। हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हर एक माता पिता चाहेंगे कि मेरा बेबी बहुत ही मतलब हेल्पफुल हो। मेरा बेबी जब मतलब पेट में था तो इंजेक्शन वगैरह मैंने यहीं से लेना स्टार्ट किया था, फिर मेरा डिलीवरी भी यहीं पे हुआ है और मेरा बेबी का सारा इंजेक्शन यहीं से कंप्लीट हुआ है। यहाँ का मतलब स्टाफ लोग हैं और जो यहाँ का माहौल है इट्स वेरी गुड। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से केयर किया जाता है बेबीज़ को, और बेबी की मम्मा को भी अच्छे से मतलब देख रेख होती है। पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर उत्तर में चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी एक ऐतिहासिक शहर है। मोतिहारी के एक सहायक दंत चिकित्सक रूपेश को मॉडल टीकाकरण केंद्रों की सरकारी सुविधाओं पर दृढ़ विश्वास है। किसी भी माता पिता की तरह वो अपने बच्चे को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा यानी टीकाकरण के लिए नजदीकी MIC में ले जाते हैं। मेरा नाम रूपेश कुमार हुआ, इसे डॉक्टर RK सरकार के नाम से हम यहाँ जाने जाते हैं। और इसका टीकाकरण जो है यही हॉस्पिटल में कराया है। यहाँ पे बहुत सा सुविधा हमको अच्छा लगा है। साफ़ सफाई का मामला जो है बहुत अच्छा है। नर्सेज जो है, बाकी जो स्टाफ लोग हैं यहाँ का बिहेव जो है उन लोगों का बहुत ही अच्छा लगता है कि कभी भी किसी भी टाइम में आते हैं तो किसी तरह का परेशानी नहीं होता है। आने के साथ साथ जो है मेरा बेटा का जो है टीकाकरण हो जाता है टाइम से। MIC की जबरदस्त सफलता और इस तरह की पहल का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्य तो सक्रिय हो ही रहे हैं। बिहार के दूसरे जिलों में भी MIC सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मॉडल टीकाकरण जो कल्याणपुर में खोला गया है उसमें सब लोगों को बता दिया गया है, कैचमेंट एरिया से लोग आ रहे हैं और वहाँ इम्यूनाइजेशन का परसेंटेज पहले से बढ़ा है और उम्मीद करते हैं कि और आगे भी बढ़ेगा। और जो भी नई वैक्सीन सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं सब यहाँ उपलब्ध हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। वो लोग आते हैं जो पैसे की वजह से या किसी भी वजह से जो प्राइवेट में जो पहले जाते थे और वहाँ पे उनका रूटीन इम्यूनाइजेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता था, लेकिन अब यहाँ पे MIC रूम के कारण वो लोग पूरा इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं और कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हम लोग अचीव करते हैं। मेरा भी 21 दिन का बच्चा हुआ है। हम लोग यहाँ पे टीका इसलिए लगवाने आते हैं क्योंकि यहाँ के डॉक्टर, नर्स, आशा सब कोई अच्छे से बच्चे का और परिवार में जो भी आता है सबका अच्छे से ख्याल रखते हैं। जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें राउंड के अनुसार पिछले NFHS राउंड की तुलना में सुधारों के बावजूद ग्रामीण इलाकों की तुलना में पूर्ण रूप से इम्यूनाइजेशन कवरेज की दर धीमी है। अभी जो JSI हम लोग को खासकर स्पेशली अर्बन इम्यूनाइजेशन पे 3 जिलों में सपोर्ट कर रही है और इन लोगों ने एक अभी प्राइमरी डेटा कलेक्शन भी किया है कि क्या चैलेंजेस है वहाँ पे। मेन चैलेंजेस जो थे, एक तो थी कि पहले अर्बन में कोई प्राइमरी सेटअप्स नहीं थे और आउटरीच सेशन सिर्फ हुआ करते थे। अभी हम लोगों ने जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सेटअप किए हैं। अब उसके नीचे हम लोग अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो आप कह सकते हैं कि रूरल में जो हेल्थ एंड सब सेंटर होते हैं, उस तरह के अभी सेटअप हो रहे हैं। और दूसरी जो अवेयरनेस की कमी थी तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी काम किया है और काफ़ी सारे इनिशिएटिव बिहार सरकार ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प से लिया गया है। तो उससे काफ़ी अच्छा लोगों को मतलब एक फील होता है कि नहीं, हम कहीं अच्छे जगह जाके सर्विसेज ले रहे हैं। तो दैट इज़ द कैच पॉइंट के लोग आ रहे हैं। मॉडल इम्यूनाइजेशन कॉर्नर इन मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटरों का एक छोटा रूप है, जिसे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित किया जा रहा है। जो मॉडल इम्यूनाइजेशन कॉर्नर है वो सेटअप करने के पीछे रीज़न ये था कि हमारे जो बिहार में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चल रहे हैं वहाँ पे
मोस्टली रेंटेड बिल्डिंग में है और जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट 5 जगह, तो उससे काफ़ी अच्छा हम लोग को प्रोग्रेस मिला और इम्यूनाइजेशन कवरेज बढ़े। तो फिर हम लोगों ने जो है उसको अदर 90 अर्बन PSCs में किया, जो ऑल टुगेदर अभी 95 अर्बन PSCs में हम लोग मॉडल इम्यूनाइजेशन कॉर्नर चला रहे हैं। जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर स्पेस का, वहाँ पर हम लोग एक अलग उसी हॉल में अलग स्पेस, एक कॉर्नर बना करके, अलग साइट्स बना करके हम लोग मॉडल इम्यूनाइजेशन कॉर्नर वहाँ पर बनाए। और बेनिफिशरी को लगता है कि वहाँ पर मेरा वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन साइट, ये मेरा वैक्सीनेशन साइट है और यहाँ पर बेटा मेरा वैक्सीनेशन बेटर होगा। हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवाए थे, तो वहाँ पे बच्चा हुआ था, तो BCG और वो 3 गो सुइया जो पड़ता है वहीं पर पड़ गया था। अब फिर 1.5 महीना के हुआ तो आशा दीदी आए थे, तो बोले थे कि अब खुद ही आके ले गए थे बउआ के कि जे सुइया दिलाने के लिए, तो गए थे तो वहाँ दिलवा दिए। तो मैम भी हैं तो बहुत अच्छे से बातचीत करती हैं, नहीं दिलवाना है फिर अगले बार आके दिलवा लेना, इतना दिन बाद आना है। अब पास में भी है, हम लोग चाहते हैं कि वहीं पे जाए, साफ सफाई है तो इधर उधर जाने का क्या दिक्कत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, लेकिन देश में अभी भी पूर्ण टीकाकारी के मामले में हिस्सेदारी की कमी है। MIC का लक्ष्य बिहार में इन कमियों को दूर कर हर किसी तक टीकाकरण की सुविधा को पहुंचाना है। तो किसी MIC को इतना खास क्या चीज बनाती है? कह सकते हैं इसकी साज सज्जा और काम करने का तरीका दोनों। चाहे यहाँ की वातावरण की बात हो या यहाँ काम करने के तरीके की, इसके पीछे की सोच और संचालन में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। इसलिए ये नियमित टीकाकरण का एक बेहतर विकल्प साबित हुआ है। कोई भी बच्चा किसी भी टीके से वंचित न रह जाए, इसके लिए सभी देखभाल करने वालों को जागरूक करने के उद्देश्य से बच्चों के अनुकूल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या UIP शेड्यूल का प्रदर्शन किया जाता है। सभी सेवाओं की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाता है, जो लाभार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा कागजी कार्रवाई बड़े ही ध्यान से की जाती है, जिससे सभी लाभार्थियों तक सुविधाएं सुनिश्चित हो सके और अगर जरूरत हो तो उन्हें याद दिलाया जा सके। नियमित टीकाकारी, लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, लगातार निगरानी और लाभार्थियों से मिलने वाली प्रतिक्रिया MIC की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस MIC मॉडल को दूसरे राज्यों के साथ साथ दूसरे देशों में भी लागू किया जा सकता है, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में जहां कामकाजी महिलाओं के पास समय की कमी होती है और उनमें भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली ऐसी माएं जो आर्थिक तंगी की वजह से स्वास्थ्य देखभाल नहीं कर सकती हैं। To improve your quality, it takes hell lot of time and resources to do that, and sustained effort to maintain that quality. So this we have tried to keep. People start having faith in the government system. Naturally, people will move towards. लोग पैसे प्राइवेट में खर्च सिर्फ इसलिए करते हैं कि वहाँ पे सुविधा और व्यवस्था मिल सके, वहाँ पे हर चीज़ माहौल बढ़िया हो, इन्वायरमेंट बढ़िया हो। हमें लगता है कि अगर सरकार इस चीज़ पे अगर ध्यान दे रही है तो हमें नहीं लगता कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा। भारत सरकार और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कारण पहले ही हम स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी खतरनाक बीमारियों से जंग जीत चुके हैं और एक स्वस्थ संसार की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहने का सफर आज भी जारी है। केवल दीपक ही नहीं, उर्मिला देवी और रुपेश जैसे बहुत से दूसरे लोग भी बिहार में अपने अपने इलाकों में MIC से लाभान्वित हो रहे हैं और इसी से शहरों में इम्यूनाइजेशन कवरेज में नियमित रूप से बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा स्वास्थ्य एक विरासत है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। इसलिए समय पर और सुरक्षित टीकाकरण न केवल आज बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि कल के नौजवानों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है।